सभी को नमस्ते। प्रार्थना ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी है। प्रार्थना कोई मांग नहीं, प्रार्थना कोई डिज़ायर नहीं कि हे ईश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। तो फिर आखिर प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हमारी आंतरिक स्थिति है जो कि हम ईश्वर को अत्यंत प्रेम और विनम्रता से पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने सामने महसूस करते हुए पूरे हृदय के साथ में अपनी आंतरिक स्थिति को जैसा का तैसा उसके सामने रख देते हैं, इस आशय और इस विश्वास के साथ में कि आगे उसकी मर्जी, कि उसे जो भी करना हो वह वो करे। तो अब प्रार्थना हम आखिर करें कैसे? तो प्रार्थना करने से पहले आवश्यक है कि एक ऐसी प्रार्थना का होना जिसमें कोई मांग ना हो। क्योंकि देखिए, आपने कोई ऐसा भिखारी देखा है जो कि अपनी इच्छा से मांगता हो और फिर हम उसे क्या देते हैं? तो कल्पना कीजिए कि हम उस सर्वोच्च से मांग रहे हैं, तो क्या हमें उसमें अपनी इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए? एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये है कि ईश्वर तो हमारे पिता हैं, तो फिर पिता से हमें कैसी मांग करना? क्योंकि पिता का जो कुछ भी है वो सब कुछ तो हमारा ही है, फिर उसमें मांग कैसी? हाँ, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के बाद में उनके साथ जो जो हुआ है तो उसे वापस आकर अपने माता या पिता को या अपने परिजनों को ज़रूर कहते हैं। तो उसी तरह से हम भी जीवन में हमारे साथ जो चलता है उसके साथ ही हम जब रात्रि सोने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे जीवन की आखिरी रात हो, तो अत्यंत प्रेम, कृतज्ञता, विनम्रता और करुणा को अपने हृदय में भरते हुए अत्यंत बेबसी और बेचारी की हालत में हम मालिक को अपनी यथास्थिति बताते हैं कि मालिक ऐसा ऐसा है, और बाकी सभी कुछ उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। अब आगे बात आती है कि प्रार्थना आखिर हम करें कैसे? तो प्रार्थना करने से पहले हमें एक ऐसी प्रार्थना चाहिए होगी जो कि किसी तरह की मांग ना करती हो। तो एक ऐसी प्रार्थना है जिसने मेरे हृदय को छुआ है, वह है सहज मार्ग या हार्टफुलनेस की प्रार्थना, जो कि किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करती। अब आगे बात आती है कि इस प्रार्थना को कैसे करें। तो इस प्रार्थना को कैसे करें उससे पहले हमने जो स्वयं अनुभव किया है और जो इस प्रार्थना के बारे में कहते हैं वो हम आपसे साझा करते हैं। कहते हैं कि यह प्रार्थना ऊपर से उतरी है, अर्थात ये प्रार्थना शब्दों में नहीं उतरी, ये प्रार्थना वाइब्रेशंस के फॉर्म में उतरी है और फिर इसे शब्दों में तब्दील किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस प्रार्थना को आखिर हम कैसे करें। तो जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो अपने हृदय को अत्यधिक प्रेम, कृतज्ञता और विनम्रता से भर लें और एक ऐसी बेचारगी की हालत में स्वयं को ले आएं और तब इस प्रार्थना की एक एक पंक्ति पर, इस प्रार्थना की एक एक पंक्ति को बोलते हुए एक दो बार इस प्रार्थना को बोलें और तब इसके एक एक शब्द पर मनन शुरू करें। और मनन करते करते हम पाते हैं कि शब्द पीछे छूट जाते हैं और हम इसके वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही ऐसा होता है तो चाहे वह क्यों न एक पल के लिए हो, प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। और यदि व्यक्ति इसी हालत में रहने लगे तो कहा जा सकता है कि वह प्रार्थना ही प्रार्थना है। तो आइए अब इसे कुछ पलों के लिए हम गाइडेड रूप से करेंगे कि ये कैसे करें। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आँखों को
बंद कर लें। धीरे से अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आएं और कुछ पलों के लिए विश्राम करें। पूरी प्रेम, कृतज्ञता और विनम्रता से अपने हृदय को भर जाने दें। स्वयं को अत्यंत दीनता और बेचारगी की हालत में ले आएं। कुछ इस तरह से जैसे कि क्या हो कि हमें ये शायद प्रार्थना के लिए अंतिम मौका मिला हो। तो स्वयं को पूरी तरह से आंसुओं से डूब जाने दें। और अत्यंत श्रद्धापूर्वक महसूस करें कि सामने मालिक मौजूद हैं। और अपने ध्यान को अपने हृदय पर ही बनाए रखते हुए अब मन ही मन हमारे साथ प्रार्थना की इन पंक्तियों को कहें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। अब एक एक शब्द पर चलते हुए इसके भावों को अपने हृदय में खुलने दें और साथ ही अपने ध्यान को
हृदय पर ही बनाए रखें और महसूस करें भावों के साथ एक-एक वाइब्रेशंस को। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जो हमारी उन्नति में बाधक है, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। गहराई तक इन वाइब्रेशंस के साथ जुड़े रहें। और तब प्रार्थना के पश्चात बहुत ही आराम से लेट जाएं और सो जाएं। कुछ इस तरह के भाव के साथ मानो कि आप ईश्वर की गोद में सो रहे हैं। चाहे तो एक अतिरिक्त सुझाव ले सकते हैं कि ये नींद भी ध्यान बन जाए। तो इस तरह से हम अपनी प्रार्थना को अर्पण कर सकते हैं। हर रात्रि जब हम सोने जाते हैं और हर सुबह या जब भी दिन का हम पहला ध्यान करते हैं, उससे पहले एक बार इस प्रार्थना को अवश्य करें और इसके असर को स्वयं देखें और अपने अनुभवों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें।
धन्यवाद।